हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने पोल लगाया था कि कौन सी क्लास पहले लानी है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आरपीएफ के लेटेस्ट एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके लिए निचोड़ है ये। दोस्तों, आप 10 मिनट अगर रील में वेस्ट करना चाहते हो या कहीं भी, सिर्फ 10 मिनट ये क्लास देख लीजिए। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप दोगुनी स्पीड ही करके देख लीजिए। कहते हैं कि 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़ने से सफलता मिलती है। तो इसमें मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन कराऊंगी, 2 क्लास होगी, ये हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपके लिए भूगोल के क्वेश्चन लेके आऊंगी 500, फिर इसी तरह से आपके ज्योग्राफी के और फिर आपके साइंस के। लगभग 4 क्लास में आपका सारा कवर हो जाएगा, और फिर मैं स्टैटिक जीके आपके लिए लेके आऊंगी। तो आइए, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरे को सपोर्ट करना और कमेंट में जरूर बताना कि मुझे क्वेश्चन लाने चाहिए या नहीं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका पाषाण। फिर आपका मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो वो थी आपकी शिकार अवस्था। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किनसे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे आपके पत्थर से। ठीक है। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो ये तो आसान है, कुत्ते को बनाया था। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ये तो मैंने पढ़ दिया पीछे। अब आएगा, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका नवपाषाण युग में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? तो इसका आंसर आएगा आपका नवपाषाण युग में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था आपका तांबे का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो ये भी आपको पता होगा, जौ का। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो ये मिला था आपका कोलिड हवा में, सॉरी कोलिड हवा में, जो ये, एक मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी कांस्य काल की। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ये आपको पता है, मोहनजोदड़ो को। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो के टीलों मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो ये आपका रखालदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये हड़प्पा रावी नदी पे है, सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, सही है। कालीबंगा घग्गर नदी पे है, सही है। लोथल है, ये सतलज नदी पे नहीं है, ये गलत है। तो ये भोगवा नदी पे है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आएगा आपका लोथल से। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो वो आपका लोहे का नहीं करते थे, बाकी सोना चांदी कांस्य सब का करते थे। निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो लोहा, ये तो आपको ऊपर आ गया क्वेश्चन। किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कांस्य नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई आपकी मोहनजोदड़ो से। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो यह है इंद्र। अब ये आपका, जैसे वो थी आपकी पीछे हड़प्पा सभ्यता गई थी, अब ये वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो गई है यहाँ से। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो थी आपकी सरस्वती नदी। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो शूद्र का मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ये ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो आपको भी पता है, ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो वो यजुर्वेद की गई है। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? तो गाय का किया जाता था। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो वो थी आपकी सभा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो ये नदियों के प्राचीन नाम है और उनके आधुनिक नाम है, जैसे जो विस्तृता थी, ये झेलम का नाम था, विपाशा व्यास का, प्रूषणी रावी का। ये वाला सही नहीं है, जो ये कुंभा है, ये सुवास्तु, ये गलत दिया गया है। उत्तर
वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो वो लोहा की थी। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये तो आपको भी पता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब आपका जो स्टार्ट हो गया वो हो गया जैन व बौद्ध धर्म व महाजनपद। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो वो माना गया महावीर को। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे, तो वो भी थे आपके महावीर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचार्य। जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र, ये सभी है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म, जो महावीर स्वामी थे जैन धर्म में, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था वैशाली, बिहार में। ठीक है। सुयादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये है आपका जैन धर्म का। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो वो दिए थे प्राकृतिक भाषा में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, ये जो क्वेश्चन दिया गया ये थोड़ा गलत दिया गया है, मैं इसे आपको लास्ट में करा देती हूँ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में, उरेवला निरंजना नदी के तट पर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था, आपको भी पता है, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे पाली भाषा में। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपकी अंगुत्तर निकाय में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भी बताना है, ये आपके महाजनपद है और ये राजधानी है। गांधार, तक्षशिला सही है। अंग, चंपा। मगध की थी गिरिवर्ज, और जो ये कौशल है इसकी मथुरा नहीं थी, इसकी ये थी श्रावस्ती राजधानी। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? जो ये है, ये मगध साम्राज्य के बारे में सारा जो आगे क्वेश्चन आएंगे, तो ये आएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक कहा ये अजातशत्रु आएगा इसका, इसको कुनिक कहा जाता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी उदयन ने। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम 4 से 5 बार एसएससी में आ चुका है। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो वो की थी बिंबिसार ने। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो वो है शिशुनाग को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कालशोक की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में। निम्न में से किस शासक को सर्वसत्रान्तक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो वो कहा गया था आपका महापद्मनंद को। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो वो था घनानंद। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो था मकदूनिया का। सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है विस्तता या झेलम का युद्ध। ये आपका जो चल गया अभी मौर्य साम्राज्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो ये की थी घनानंद ने। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगनेस्टीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य की विश्व की प्रसिद्ध रचना है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो ये आपकी अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? ये है मेगस्थनीज की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, तो ये सत्य है। चंद्रगुप्त में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा इसका आंसर, ये सारे सही है। यूनानियों ने किस अमित्रोचेटस कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? तो वो कहा है बिंदुसार को। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1961 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस है, ये कई बार आते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो ये है आपके 13वें शिलालेख में।
निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? तो वो मिलता है आपका मास्की में। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए पूरे 500 क्वेश्चन लाऊंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट हूँ, कमियां मेरे अंदर भी हैं, अभी तो मैं सीख रही हूँ। लेकिन जो भी गलती होती है आप कमेंट में बता दिया करो मेरे को कि आप ये गलती सुधार लो। थैंक यू। तो अगर आप 500 क्वेश्चन पाना चाहते हो, पूरे हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट भूगोल के, फिर संविधान के, फिर इसी तरीके से आपके साइंस के, तो आप मुझे कमेंट में मेरा हौसला बढ़ाना और मुझे बताना कि मुझे लाने चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।